नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप में ऑफर लेटर आने के बाद में आगे आप किस प्रकार से अपना बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। साथ ही साथ बैंक डिटेल्स अपलोड करने के बाद में ये कैसे जान पाएंगे कि आपने जो बैंक डिटेल्स अपलोड की वो अप्रूव्ड हुए या नहीं हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा जिसमें हमने ये बताया कि ऑफर लेटर आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, 25 मिनट की वीडियो है, तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए, फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ही पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने बैंक डिटेल्स सब कुछ कवर करके रखा हुआ है। तो उसको ज़रूर देख लेना, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी SBI की पासबुक। तो यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एक तो हमारी पासबुक और एक हमारा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड तो सबके पास में रहता है एंड उसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबसे ज़्यादा फोकस पासबुक पे करेंगे। तो पासबुक में हमको 2 पेज अपलोड करने हैं, एक पेज तो फ़ोटो वाला और एक पेज बैंक डिटेल्स वाला। तो आपको सबसे पहले मैं फ़ोटो वाला पेज दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है फ़ोटो वाला पेज, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है और इस फ़ोटो में आपके जो मैनेजर हैं उनका एक साइन हो जाता है एंड एक मोहर लग जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मोहर है एंड साइन भी इसमें थी, जो हाइड है तो लग जाती है। तो एक प्रकार से फ़ोटो अटेस्टेड हो जाती है एंड ये फ़ोटो किसी भी पेज में लग सकती है। कई बार ऐसा होता है कि ये जैसे कि पासबुक मैं आपको दिखाऊं तो ये इसमें जो ये बैंक डिटेल्स वाला पेज है और इसके ऊपर वाला जो पेज है इसी में फ़ोटो चिपकाई हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो नई पासबुक होती है उसमें फ़ोटो पीछे लगाने का ऑप्शन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक पेज पीछे वाला जो फ़ोटो वाला है वो वाला पेज स्कैन कर लेना अपने फ़ोन से, किसी भी कैम स्कैनर या फिर बहुत सारे ऐप आते हैं PDF बनाने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी तरीके से उससे स्कैन कर लेना। एक पेज तो ये हो गया। दूसरा पेज देख लेते हैं। दूसरा पेज ये है आपका पासबुक में, जिसमें आपकी बैंक डिटेल्स रहती हैं। इस पेज में आपकी सारी डिटेल्स अच्छे से विजिबल होनी चाहिए और इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है मोहर। आपकी मोहर मतलब आपकी नहीं, जो SBI जो मैनेजर हैं जो ब्रांच में वहाँ पे जाना होता है, वैसे वो करके ही देते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं करते हैं तो आपको मोहर लगवानी है बैंक में और मैनेजर के साइन भी करवाने हैं। ये 2 चीज़ कंपलसरी हैं। और तीसरी चीज़ एडिशनल आप चाहें तो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। आप अगर अपना नाम यहाँ पे लिख देते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे पासबुक में ख़राब हो जाती। ख़राब का मतलब और कोई दूसरा काम कल के दिन कोई पड़ जाए तो ठीक नहीं रहता है। तो अगर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने का मन है तो आप एक काम करिएगा, आप ना इस पासबुक को कलर प्रिंट आउट निकाल लेना, उसके बाद PDF बनाना और फिर यहाँ पे कहीं पर भी आप नाम लिख के एक प्रकार से सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा और फिर उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ नाम नहीं भी लिखते हैं तो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। पिछले साल किसी भी बच्चे ने नाम नहीं लिखा था, सबकी एक्सेप्ट हो गई थी। तो इस तरीके से ये रहा पासबुक का PDF। सिमिलर आपको आधार कार्ड का PDF बना लेना है, बोथ साइड का, दोनों साइड का, एंड आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई साइन वाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आपके पास में कोई भी आधार कार्ड जो डाउनलोड करते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड होता है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंस्पायर स्कॉलरशिप में अपने बैंक डिटेल्स एंड आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर आपको आना होगा एंड आपको यहाँ पर करना होगा साइन इन। फ्रेंड्स, अगर आपको साइन इन करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, जहाँ से आप सीख जाएंगे कि कैसे साइन इन होता है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, हमने अकाउंट कर लिया है लॉगिन। अकाउंट लॉगिन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको क्लिक करना है सिंपली स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर। जैसे आप इसमें क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही है। एक तो आपका 11 डिजिट SBI का अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, जो कि आपको पासबुक में देख करके, ध्यान दे करके अच्छे से सही अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद में IFSC कोड मांगा जा रहा है, ये भी आपकी पासबुक में लिखा होता है SBIN00 इस प्रकार करके IFSC कोड स्टार्ट होता है। उसके बाद में नीचे आपसे पासबुक अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको अपनी पासबुक अपलोड करनी है। ध्यान दें कि जो आपको पासबुक अपलोड करनी है, जो आपका पासबुक का PDF है, ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 MB से कम ही होना चाहिए, नहीं तो फिर पासबुक अपलोड नहीं होगी।
और फिर इसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर है, ये ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगा। लास्ट के 4 अंक 4 डिजिट दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है और कुछ चाके कर भी नहीं सकते हो आधार नंबर में। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पे अपलोड आधार कॉपी लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड को कर देना है अपलोड। इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज 1 MB, यानी कि जो आधार कार्ड का PDF रहेगा इसका साइज भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 MB से कम रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये अपलोड करके लास्ट में कर देना है आपको सबमिट। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कर देना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके बैंक डिटेल्स हो जाएंगे सबमिट। उसके बाद में आगे का प्रोसेस समझिए। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके बैंक डिटेल्स वेरीफाई होंगे, जिसमें लगता है टाइम। अब आप पूछेंगे कि बैंक डिटेल्स अपलोड होने के बाद में लगभग कितने दिन में अप्रूवल का पता चल जाता है या फिर हो जाते हैं। तो इसमें कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। यूजली 1 वीक में आपके बैंक डिटेल्स अप्रूव्ड हो जाते हैं, या फिर कभी कभी 1 दिन या 2 दिन में भी अप्रूव्ड हो जाते हैं, या कभी कभी 20 दिन या फिर 1 महीने का भी टाइम लग जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो बैंक डिटेल्स अपलोड की हैं ये एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई? ये देखने के लिए आपको राइट साइड पे आप देखोगे तो रिलेटेड लिंक दिखते हैं फ्रेंड्स। रिलेटेड लिंक में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि बी ऑफ लेटर, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक डिटेल्स, और एक ऑप्शन दिखता है डॉक्यूमेंट फॉर BSc MSc। ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको करना होता है क्लिक। ठीक है, जब आप इसमें क्लिक करोगे तो अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से कोई पॉपअप नोटिफिकेशन आ रही कि योर बैंक डिटेल्स आर नॉट येट अप्रूव्ड, तो इसका मतलब आपके बैंक डिटेल्स पेंडिंग में है, अभी उन्होंने चेक नहीं किया है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाता है जब आप डॉक्यूमेंट फॉर BSc MSc में क्लिक करते हो कि अब आप यहाँ पे मार्कशीट वगैरह अपलोड कर सकते हो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह अपलोड कर सकते हो, तो इसका मतलब फ्रेंड्स कि आपके बैंक डिटेल्स सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुके हैं। बैंक डिटेल्स अप्रूव्ड होने के बाद में इस प्रकार से जब पेज ओपन होने लगता है उसके बाद में अब आप BSc के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो अब आप अपने रिजल्ट का वेट करें, और जब रिजल्ट वगैरह आ जाए तब आप इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तभी हम बैंक डिटेल्स अपलोड करेंगे, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये जो 6 महीने टाइम आपको दिए गए हैं बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए ये गुजर जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट के लिए टाइम तो 1 साल का होता है, वो उसमें तो पर्याप्त टाइम है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले हाई प्रायोरिटी में आपको अपना बैंक डिटेल्स को अपलोड कर देना है, बैंक से टेंशन फ्री हो जाना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि BSc के डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आप वीडियो देखें।